नमस्कार, मैं शिवसैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज देश में न्याय मांगना बहुत महंगा हो गया है। महंगा इतना कि जान तक देनी पड़ सकती है। न्याय अब आसान नहीं है, लिहाजा न्याय अपनी कीमत किस हद तक अदा कराएगी ये सामने वाले पर निर्भर होता है। महिला पहलवान अगर धरना प्रदर्शन के जरिए इतना सक्रिय नहीं होती तो शायद आज वो झूठे हो जाते। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में इस बात को माना गया कि लगाए गए आरोप कुछ पूरी तरह से सत्य हैं। इस बात का खुलासा अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में किया। अदालत में पेश की गई दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के हवाले से दावा किया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने छेड़खानी की, पीछा किया और उन पर मुकदमा बनता है जिसे चलाया जा सकता है। इसके तहत ब्रजभूषण सिंह पर आईपीसी की धारा 506 जो कि आपराधिक धमकी है, तो धारा 354 जो कि महिला की शीलता भंग करने से संबंधित है, धारा 354 ए यौन उत्पीड़न, तो धारा 354 डी पीछा करना आदि के तहत उन पर आरोप तय किए गए हैं। वैसे तो आरोप पत्र 13 जून को ही अदालत में पेश किया गया था। आरोप पत्र में कहा गया कि ब्रजभूषण सिंह ने कई बार और लगातार उत्पीड़न किया है। ये दो बातें यानी कई बार और लगातार अपने आप में बड़ी बातें हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कुल 6 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 2 मामलों में उन पर 354, 354 ए, 354 डी धाराएं लगाई गई, जबकि 4 मामलों में 354 और 354 ए के तहत आरोप लगाए गए। इन धाराओं के तहत अपराध सिद्ध होने पर 5 साल तक की जेल का प्रावधान है, जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह को हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में अदालत में ब्रजभूषण शरण सिंह और गवाहों को तलब करने की गुजारिश की। चार्जशीट के मुताबिक जांचकर्ताओं ने कुल 108 गवाहों से बात की, जिनमें से 15 ने पहलवानों के लगाए गए आरोपों को समर्थन किया। इन गवाहों में पहलवान, कोच और रेफरी शामिल हैं। तो वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया है कि वो ना ही कभी पहलवानों से मिले हैं और ना ही उनके पास कोई फोन नंबर है। चार्जशीट में 6 पहलवानों ने आरोपों का समर्थन करने वाले गवाहों के बयानों को भी शामिल किया। इस मामले में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बड़ा खुलासा हुआ और दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 6 खिलाड़ियों और 9 अन्य लोगों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट में भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का, स्टॉकिंग मतलब पीछा करने का, इंटिमिडेशन मतलब धमकाने और डराने का गंभीर आरोप तो लगाया ही है, साथ ही मुकदमा चलाने और दंडित करने की आवश्यक कार्रवाई कराने का कोर्ट से आह्वान किया है। आपकी जानकारी के लिए यहां पर बताना जरूरी है कि ब्रजभूषण सिंह भाजपा सांसद पर धारा 506 आपराधिक धमकी, 354 महिला की लज्जा और शीलता को भंग करना, 354 ए यौन उत्पीड़न, 354 डी पीछा करना जैसी धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ब्रजभूषण सिंह को कोर्ट बुलाकर ट्रायल शुरू करने और विटनेसेस जो इसमें मेंशन्ड हैं उनको बुलाकर मुकदमा शुरू करने की पैरवी की है। इस चार्जशीट के अनुसार 108 लोगों से बात की पुलिस ने, जिसमें से 15 लोग, जिसमें रेसलर्स हैं, रेफरी हैं, कोचेस हैं, ने गवाही दी और उसमें यौन उत्पीड़न, डराने धमकाने जैसे संगीन आरोप लगाए। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने चार्जशीट के हवाले से महिला पहलवानों के आरोपों और गवाहों के बयान भी प्रकाशित किए हैं। एक महिला पहलवान ने तो एक रेस्टोरेंट में डिनर के दौरान अपने साथ उत्पीड़न का आरोप लगाया। महिला पहलवान का आरोप है कि मैं होटल के रेस्टोरेंट में डिनर कर रही थी, तभी अभियुक्त ब्रजभूषण ने मुझे अपने डिनर टेबल पर बुलाया और अपने हाथ मेरे सीने पर रखे, मुझे दबाया और फिर अपना हाथ सरकाते हुए मेरे पेट तक ले गए। उन्होंने ऐसा 3 से 4 बार किया। WFI के दफ्तर में उन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ, मेरी हथेली, मेरे घुटनों, मेरे जांघों, कंधों को मेरी मर्जी के बिना छुआ। बिना महिला की मर्जी के उसे छूना कितना शर्मनाक है, यह सब सुनने में ही अपने आप में कितना बुरा लगता है। तो जिसके साथ बीती उसका क्या।
महिला पहलवान के इस आरोप के समर्थन में 3 अन्य महिला पहलवानों ने भी अपने बयान दिए। एक चश्मदीद महिला पहलवान ने अपने बयान में कहा कि महिला पहलवान की सांस जांचने के नाम पर गलत तरीके से छुआ गया। एक अन्य चश्मदीद पहलवान ने कहा कि जब वो महिला पहलवान को मुबारकबाद देने वार्म अप एरिया में जा रहे थे तब उन्होंने ब्रजभूषण को महिला की छाती और पेट पर हाथ फेरते देखा। ऐसा देखकर बहुत बुरा लगा और अजीब लगा। उस घटना के समय वार्म अप एरिया में दूसरे देशों के पहलवान और स्टाफ भी मौजूद थे। मामले में कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, इसका फैसला कोर्ट करेगी। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।